भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। एनडीए घटक दल के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं, अपने प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि कई विधायक नए भी हैं, इसलिए कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस पर भी बैठक में विस्तार रूप से चर्चा हुई है। द स्पॉटलाइट न्यूज के लिए रफी समी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एनडीए की विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी जोगिंदर सिंह जी, धनबाद के लोकप्रिय विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सचेतक राज सिन्हा जी, और जो आज विधायक दल की बैठक थी वो एनडीए की बैठक थी। आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी और हमारे सभी एनडीए के विधायक और भाजपा के विधायक, सभी की बैठक हुई और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के और तीनों एनडीए के, और कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस विषय पे भी चर्चा हुई, क्योंकि कई लोग नए विधायक भी चुन के आए हैं और एनडीए अपने प्रत्याशी जो परिमल नाथवानी जी हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा है और निश्चित तौर पर एनडीए के समर्पित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी 18 तारीख को विजयी होंगे। नवीन जी, लेकिन आज एनडीए में बिखराव दिखा, 7 विधायक आपके कम पहुंचे और ठीक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अगर इतने विधायक गायब रहे तो भी जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में मैं मुख्य सचेतक भी हूं और जो विधायक नहीं पहुंचे वो पूर्व सूचना से नहीं पहुंचे। जैसे आलोक चौरसिया जी के पिताजी का कल बहुत बड़ा पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में होता है, कल शाम में पहुंचेंगे। रागिनी जी के ससुर जी का कल पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, वो कल आज था, शाम में पहुंच जाएंगे। हमारे शत्रुघ्न महतो जी के घर में और वहां पूजा का एक कार्यक्रम, बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, वो पहुंचेंगे। तो इसीलिए घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी नहीं आए हैं पूर्व सूचना से नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक एकजुट हैं, इसमें कहीं बिखराव की संभावना नहीं है। देखिए, परिमल नाथवानी जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए 81 विधायक उनके वोटर हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी दल से संपर्क उनका है और वो कर रहे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं झारखंड से। वर्तमान में भी वो सांसद राज्यसभा से हैं और उनके काम पर लोगों को विश्वास है और कई विधायक जो उनके काम को देखकर प्रभावित है, वो अपने स्व विवेक से, अंतरात्मा की आवाज से 18 तारीख को मत देंगे। कल से कहाँ रहना है नहीं, हम लोग सभी लोग रांची में ही हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो हम लोगों का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा, उसके लिए कहीं कहीं व्यवस्था होगी। ये सरकार पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक कई हमारे संपर्क में है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको ज्यादा चिंता होती है और मैंने पहले भी कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और पार्टी के निर्देश से कोई विधायक 1 इंच लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है। और हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये छोटी छोटी बातों के लिए जिनको चिंता हो रही है वो अपने विधायकों पर ज्यादा नजर रखे। मेरा तो ये व्यक्तिगत सुझाव और सलाह होगा। ले आखिरी सवाल है, पिछली बार 25 विधायक के 31 वोट आप लोग लेके आए, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार थे दीपक प्रकाश जी। इस बार निर्दलीय हैं, तो क्या निर्दलीय को भी उतना ही समर्थन मिलेगा आपको लग रहा है? मैंने एक शब्द में कहा कि 18 तारीख को वोट होगा और परिमल नाथवानी जी का विजय निश्चित नहीं सुनिश्चित है। जादुई आंकड़ा लाएंगे, विधायक वोट देंगे और जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन पे तो अभी से ही आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने उसको पॉकेट का एजेंसी बना दिया है, बोले परिमल नाथवानी। देखिएगा, कांग्रेस पार्टी की ये फितरत है। उनको जब लगता है वो जो चुनाव हारने वाले रहेंगे तो वोट चोरी का इल्जाम करेंगे, मत चोरी का इल्जाम रखेंगे, ईवीएम गड़बड़ होने का संभावना रखेंगे, इलेक्शन एजेंसी ही गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन ही गड़बड़ है, पूरा विधानसभा के कर्मचारी ही गड़बड़ है। तो स्वाभाविक है उनकी जो छटपटाहट ये दर्शा रही है कि उनको डर का भय सता रहा है। और आप देखिए, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि आरओ के यहाँ 11 बजे से सुनवाई होनी थी, जजमेंट शाम को 6 बजे आया और कांग्रेस के नेता मंत्री कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से धरना दे रहे हैं। अरे धरना क्यों? शाम में 6 बजे आरओ का निर्णय आता है कि परिमल नाथवानी जी का जो नामांकन है वो वैध हुआ, लेकिन 12 घंटा पहले से 10 घंटा पहले से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 मंत्री विधानसभा के अंदर कांग्रेस के दबाव बना रहे हैं आरओ के ऊपर कि आप उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो। तो ये हार की हताशा कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इसलिए उनके बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। चलिए।